हेलो एवरीवन, क्या आपके सपने पूरे हो गए हैं या फिर अभी भी बाकी हैं? अगर बाकी है तो उठ जाइए। सुबह के 4 बज गए हैं और 4 बजते ही मैं भी उठ गई थी, फ्रेश हुई और उसके बाद वापस आके मैं यहाँ पे अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। और बात करते हैं आज के सपने की। तो सपने आज के नहीं है, ये हमारे बरसों पुराने सपने हैं, क्योंकि हम सब एक ही सपना देखते हैं कि अपनी लाइफ में सफल होना है। और सफल ऐसे ही नहीं हो जाते, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। कल सुबह सुबह जब मैं लाइव स्टार्ट करी थी, आज की सुबह ही थी वो, जब मैंने अपनी लाइव स्टार्ट करी। और मैं मॉर्निंग जब लाइव स्टार्ट करती हूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की हमारी लाइव रहती है। और लाइव स्टार्ट करने के तुरंत बाद मैं आप लोगों को पहले जैसे वेलकम करती हूँ आप लोगों का थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाती हूँ। नहीं तो मैं अपनी म्यूट लाइव ही स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। लाइव साइड में हमारी चलती रहती है और लाइव मैं इसीलिए चलाती हूँ जिससे कि मुझे नींद ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लाइफ में सो रही होंगी तो कम से कम आप लोग भी कमेंट करेंगे या फिर आप लोग भी मतलब देख के क्या ही मोटिवेट होंगे हमसे, जब हम खुद ही सो रहे होंगे लाइव में। तो हम इसीलिए बस अपनी पॉजिटिविटी के लिए लाइव स्टार्ट करते हैं कि हमें वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि हाँ मैं उठ गई हूँ और मैं कंटिन्यू अपने 2.5 घंटे स्टडी के कर पा रही हूँ। इसी वजह से मैं सुबह मॉर्निंग एक सेशन लेती हूँ लाइव का, और वहाँ पे मैं म्यूट लाइव ही रखती हूँ या फिर मेरी वॉइस क्लियर रहती है, लेकिन वहाँ पर मैं अपना कंटिन्यू स्टडी करती रहती हूँ। कभी कभी कैमरा हमारे पीछे होता है, कभी साइड में होता है, ऐसे करके हम सेट कर देते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट करी लाइव में, वहाँ पे एक कमेंट आया था कि भाई इनका तो हो गया और ऐसे तो ये बन गई दरोगा। तो उनको मैं बता दूँ, पर्सनली उनके लिए नहीं है, ऐसे कई कमेंट आप लोगों के मन में भी चलते रहते होंगे कि आप भी ऐसे कमेंट करें कि वीडियो बनाने का टाइम कब मिलता है और लाइव चलाने का टाइम कैसे मिल जाता है। लाइव मतलब यूट्यूब चला रही हैं, ये थोड़ी पढ़ाई कर रही हैं। तो आप क्या ही जानते हो मेरी लाइफ के बारे में, या फिर आप किसी के भी बारे में ऐसा सोचते हो उसके बारे में आप क्या ही जानते हो। आप बस 2 मिनट का वीडियो या फिर लाइव 2 सेकंड का लाइव देखने के तुरंत बाद आप बोल रहे हैं कि इनका तो हो गया, ये तो लाइव चला रही हैं। तो आपने क्या देखा? आप अभी आए हो, आप थोड़ी देर कम से कम ये तो देख ही लेते कि आगे हो क्या रहा है, कर क्या रही हैं, ये बात क्या कर रही हैं। किसी की बात सुनने से पहले अगर आप अपनी बात रखते हो तो वो आपकी मंद बुद्धि कही जाएगी, क्योंकि आपने उसके सामने वाले की बात सुनी नहीं और अपना ही एक्सप्लेन करके निकल लिए। तो मैं उनको यही कहूँगी कि भाई मेहनत मैं कर रही हूँ और मैं अपना 100% दे रही हूँ। कोई पागल ही होगा जो सुबह अपनी 4 बजे नींद खराब करेगा, नहीं तो आप देखेंगे तो आज भी सुबह या फिर रेगुलर सुबह सारे लोग सो रहे होते हैं, और वो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह सुबह उठ के अपनी स्टडी कर रहा होगा। जो पागल ही होगा जो सुबह 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे भी अगर उठ रहा है तो वो पागल ही है जो पढ़ के कुछ बनना चाह रहा है। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 4 बजे जो लोग जग रहे हैं वो अपनी 100% काम को दे रहे हैं, अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको दे रहे हैं। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं 2.5 घंटे लगभग अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। 4 से 6 ये हो गए 2 घंटे, और उसके बाद 6:30, कभी कभी तो 7 बज जाते हैं, लेकिन बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो 4 बजे से 7 बजे तक वैसे 3 घंटे होते हैं, लेकिन हम आधा घंटा ब्रेक का निकाल देते हैं। आप लोगों से लाइव में बात कर लेते हैं, उसका निकाल देते हैं, और बाकी अगर हम पानी पीते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। सुबह सुबह जैसे बात कर रहे हैं, कभी हस्बैंड्स हो गए उनको जगा रहे हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसको निकाल के भी हम 2.5 घंटे अपनी स्टडी करके फिर उठ के झाड़ू पोछा घर के सारे काम खत्म करते हैं। सुबह वाले जो भी काम होते हैं घर में, एक हाउस वाइफ ही जानती है, हर कोई नहीं जानता है। जो हाउस वाइफ होगी वो अच्छे से समझ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना मैथ का सेशन लेती हूँ लगभग 1.5 घंटे। तो नॉर्मली देखा जाए वैसे 2 घंटे की क्लासेस रहती है, पर मैं उसको स्पीड करके कभी 1.5 घंटे में ले लेती हूँ, कभी 1 घंटे में फिनिश करके फिर मैं जाती हूँ अपनी किचन में और मैं खाना बना के 12:30 या 1 बजे फ्री होती हूँ। उसमें मुझे खाना बना के सबको खिलाना, परोसना और बर्तन धोना, और उसके बाद अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है। और उसके बाद हम 1 बजे वापस आते हैं अपने स्टडी रूम में, पूरा रूम क्लीन करते हैं, देन फिर से स्टडी करने बैठ जाते हैं। और लगभग 5 बजे उठते हैं, 1 बजे से 5 बजे तक। और बीच में अगर हम 1 घंटे का भी ब्रेक लेते हैं, जैसे वॉशरूम जाना, पानी पीना, मतलब जो नित्य क्रिया होती है उनके लिए भी अगर हम उठ रहे हैं कि हम थोड़ा सा वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या फिर किसी से बात कर रहे हैं, 2-4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तब भी हम कम से कम 3 घंटे तो स्टडी कर ही लेते होंगे आराम से। और उसके बाद बात करते हैं शाम की। तो फिर हम जब ब्रेक के लिए उठते हैं
अब आप मेरा देख सकते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जितना भी मैंने ब्रेक लिया तो ब्रेक के नाम पे मैंने काम किया है, ना कि मैंने रेस्ट। और जब हम 5 बजे उठते हैं उसके आधा घंटे तक 5:30 बजे तक हम जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं उसको एडिट करते हैं और उसको पब्लिक करते हैं, उसमें जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना होता है वो सब अपलोड करते हैं। और उसके बाद फिर हम बनाते हैं खाना बनाने खिलाने में भी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं शाम को। फिर उसके बाद बर्तन होते हैं। किचन कितना ज़्यादा फैलती है ये आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि किचन में कितने काम होते हैं। और वो किचन के काम ख़त्म करने के बाद फिर हम बैठते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। कम से कम 1 घंटा तो शाम को पढ़ ही लेते होंगे। अगर हम बिल्कुल ही बैठते तो हम 2 से 2.5 घंटे, पर 1 घंटा भी अगर हम उसमें दिमाग लगा के पढ़ते होंगे तो कम से कम 1 घंटा तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बहुत अपना 100 से भी ज़्यादा मैं अपना 200% दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी पागल ही होगा जो अपना मतलब काम करके फिर पढ़ने बैठ रहा है, फिर काम करके फिर पढ़ने बैठ रहा है। तो अगर उससे ये कहो कि तुम्हारा तो बस हो गया, तुम तो टाइम पास कर रही हो, तो 100% उसको बुरा ही लगेगा। और इसलिए मुझे भी बुरा लगा था जब वो कमेंट आया था। मैं उसको तुरंत ही वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश भी कर रही थी, पर फिर मुझे लगा कि बस एक ही उनका आंसर था कि वेट एंड वॉच। टाइम लगेगा पर टाइम ज़रूर